नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। रुक कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आज सदर तहसील परिसर में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई। इंडियन आर्मी की आईटीबीपी में तैनात एक सैनिक के साथ लूटपाट की गई। सैनिक का आरोप है कि लुटेरे 2.5 लाख रुपए और जरूरी दस्तावेज लूट ले गए। नौकरी का आईडी कार्ड और कागजात से भरा बैग भी बदमाशों ने छीन लिया। लूट के बाद बदमाशों ने सैनिक के साथ मारपीट कर घायल अवस्था में छोड़ दिया। पीड़ित सैनिक ने 2 नामजद और 4 अज्ञात लोगों पर आरोप लगाए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सीओ सिटी संतोष कुमार ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा। मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। मेरे पिताजी का नाम श्री राज बहादुर सिंह है। मेरे गांव जासमी और पुलिस स्टेशन थाना बेवर है। मैं अपने निजी कार से सदर तहसील मैनपुरी में आया था। वहाँ कुछ मेरा काम था, काम ख़त्म हुआ। उसके बाद हम खड़े थे वहाँ पे, तो अचानक भूपेंद्र सिंह, छोटू सनोव महेंद्र सिंह और उनके पिताजी महेंद्र सिंह खुद और अज्ञात में 4-5 लोग थे जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ। तहसील परिसर के अंदर ही उन्होंने अचानक मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरा बैग छीन लिया और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। बैग में मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट और 2 मेरे एटीएम और 2.5 लाख रुपए थे उसमें, और मेरे कुछ दस्तावेज थे, वो लेके भाग गए। और मेरे साथ मारपीट की लाठी डंडा भी था उनके पास, वो चलाया और वो मौके से तुरंत वहाँ से फिर फरार हो गए। आप किस में तैनात हैं, कहाँ पे पोस्ट में? मैं उत्तराखंड में तैनात हूँ। अभी आईटीबीपी में वर्तमान समय में मैं छुट्टी पे आया था अपने घर पे। तो क्या इरादा था उनका मारने का इरादा था। पहले मारपीट की, जब काफ़ी लोग वहाँ आगे भाग के तो लोग छोड़ के चले गए। कितना रुपया था उसमें बैग में? करीब 2.5 लाख रुपए समथिंग में थे और 2 एटीएम थे मेरे उसमें एसबीआई ब्रांच के। बैग लेके चले गए? हाँ, बैग लेके चले गए। ये करीब 4:15 बजे घटना है। आपने थाने में तहरीर दी? थाने में अभी मैं यहाँ इमरजेंसी में उठा के ले आए थे क्योंकि मैं चलने की स्थिति में नहीं था। नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो यहाँ आए थे, कॉल किया था, पुलिस आई थी। अभी जाना है मेरे को कोतवाली में। जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की महत्वाकांक्षी योजना ZFD के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। आज 14 जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात के द्वारा जनपद की ZFD टीमों को यातायात उपकरणों का प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस लाइन मैनपुरी में मेडिकल टीमों द्वारा प्राथमिक उपचार का विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। क्षेत्राधिकारी यातायात ने सभी टीमों के साथ बैठक कर उपकरणों के सही उपयोग की जानकारी दी। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर यातायात अरुण कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक यातायात दीपशिखा सिंह व यातायात प्रभारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में अभियान चला। यातायात पुलिस व थाना पुलिस द्वारा जनपद मैनपुरी में सघन वाहन चेकिंग की गई। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बिना हेलमेट व 3 सवारी में 100 चालान किए गए। अन्य यातायात धाराओं में 200 में से 11 चालान किए गए। यातायात कार्यालय के कंट्रोल रूम के माध्यम से कुल 311 चालान किए गए। बस वाहनों व नगद समन शुल्क के रुपये में 10,000 व 2,64,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। मकर संक्रांति के अवसर पर बोगांव स्थित मुनीम जी कोल्ड स्टोरेज में जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुनीम जी परिवार द्वारा जरूरतमंदों की सेवा के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मीना मिश्रा व निर्जा मिश्रा ने विधि विधान के साथ किया। आयोजन में करीब 250 असहाय व जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया गया। कंबल पाकर बुजुर्गों और निराश्रितों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी। आयोजकों ने कहा कि मकर संक्रांति दान पुण्य और सेवा का पर्व है। कार्यक्रम के दौरान राहगीरों व स्थानीय लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर अनिल दीक्षित, सुशील दुबे आदि उपस्थित रहे। जनपद के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, केवल मंच की आवश्यकता है। यह कहना है जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह का। उत्तर प्रदेश संस्कृत उत्सव के अंतर्गत MBRL एकेडमी में जनपद स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एकल व समूह गायन, नृत्य और वादन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छिपे प्रतिभाओं को मंच देना ही उत्सव का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि तहसील स्तर पर चयनित कलाकारों को जनपद स्तर पर प्रदर्शन का अवसर मिला है।
जनपद स्तर से चयनित कलाकार मंडल और फिर प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक व तहसील में कलाकारों को अवसर प्रदान किया गया। कार्यक्रम में युवाओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना मिली और उत्साह का माहौल रहा। जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि जनपद की मतदाता सूची को अद्यावधिक और शुद्ध बनाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे युवाओं से फॉर्म 6 भरवाने में सहयोग की अपील की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष पुनरीक्षण कार्य प्रगति पर है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 6 जनवरी को किया जा चुका है। दावे और आपत्तियां 6 फरवरी तक जमा की जा सकती, जिनका निस्तारण 27 फरवरी तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च को किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र शामिल न हो, इसी उद्देश्य से पुनरीक्षण हो रहा है। उन्होंने नागरिकों से ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की। पहले पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, जैसा मैंने कहा कि 6 जनवरी 2026 को ये किया जा चुका है। पीरियड फॉर फिलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, यानी कि दावा और आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय अवधि क्या रहेगी, वो 6 जनवरी 2026 से लेकर 6 फरवरी 2026 तक रहेगी, 1 महीने। नोटिस फेज, इशुएंस एंड हियरिंग वेरिफिकेशन, ये 6 जनवरी 26 से 27 फरवरी 26 तक रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुक के आपको बताऊंगा कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन और नोटिस में क्या अंतर। जैसा कि हर पुनरीक्षण में, चाहे वो प्रगाढ़ पुनरीक्षण हो, चाहे वो सरसरी पुनरीक्षण हो, संक्षिप्त पुनरीक्षण हो या फिर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण हो, जब ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होती है, यानी कि ये मतदाता सूची हम फाइनल करने जा रहे हैं, ये आप सब देख लें, ये उद्देश्य होता है। इस मतदाता सूची को देखने के बाद हो सकता है किसी को दावा करना हो कि भाई ये मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसमें मेरा नाम होना चाहिए या फला का नाम नहीं होना चाहिए। इस तरह के दावे और आपत्ति है कि उनका नाम नहीं होना चाहिए, उनका नाम है, या हमारा मकान नंबर गलत है, या हमारी आयु गलत है, या हमारा अनुभाग गलत है, किसी भी तरह की आपत्ति और किसी तरह का दावा किया जा सकता है। तो ये तो दावे और आपत्ति प्रस्तुत करने का समय है 6 जनवरी से 6 फरवरी तक। और जो अनमैप्ड वोटर हैं जिन्हें नोटिस दी जाएगी, उनके लिए ये 27 फरवरी तक के, 6 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक की अवधि है। नोटिस फेज, इशुएंस, हियरिंग एंड वेरिफिकेशन, decision on enumeration form and disposal of claims and objection to be done concurrently by EROs। यानी क्लेम और ऑब्जेक्शन 6 फरवरी तक किया जा सकता है, लेकिन उसका निस्तारण 27 फरवरी तक भी किया जा सकता है। इसका अर्थ ये कतई मत लीजिएगा कि 27 फरवरी तक हम क्लेम दे सकते हैं, नहीं। क्लेम और ऑब्जेक्शन जिसको भी देना है वो 6 फरवरी तक देगा, फिर उसकी जांच करके निस्तारण करने में स्वाभाविक रूप से थोड़ा समय लगता है, तो ये 27 फरवरी तक किया जा सकेगा। इसी के समानांतर नोटिस इशू की जाएगी अनमैप्ड डायरेक्टर को, उनकी बात सुनी जाएगी और उस पर निर्णय भी लिया जाएगा 27 फरवरी तक। चेकिंग ऑफ हेल्थ पैरामीटर्स एंड ऑब्टेनिंग कमीशंस परमिशन फॉर फाइनल पब्लिकेशन। अब 3 मार्च 26 तक, 27 से लेकर 3 मार्च तक जो हमारा फाइनल सूची होगी, उसमें यदि कोई कमी है, कहीं कोई दिक्कत है, तो इसकी जांच के लिए 3 मार्च तक का समय है। और 3 मार्च में के समय तक हम कमीशन यानी चुनाव आयोग की अनुमति मांगेगी कि हम फाइनल पब्लिकेशन करें। फाइनल पब्लिकेशन होगा 6 मार्च 26 को, दिन शुक्रवार। जरूरतमंदों की सेवा करना सबसे बड़ा पुनित कार्य है, ये बात विधायक रामनरेश अग्निहोत्री ने कही। ग्राम सभा नगला सुदामा में पूर्व ग्राम प्रधान हिरंदपाल सिंह द्वारा कंबल वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं हर वर्ग और जरूरतमंद तक पहुंच रही है। कंबल वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्राम सभा के लोग मौजूद रहे। आयोजन में पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर भी शामिल हुए। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजेंद्र सिंह चौहान उर्फ भल्लू चौहान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूर्व प्रधान हिरंदपाल सिंह ने सभी अतिथियों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। गरीबों की सेवा के लिए इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पुण्य का काम करने का काम किया है।
गरीबों को इस सर्दी में बचाने के लिए बढ़िया कंबल वितरण करने का काम हमारे आज बाबा जी कर रहे हैं। नगर के क्रिश्चियन फील्ड में स्वर्गीय सुरेश चंद्र स्मृति मेमोरियल ऑल इंडिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। आज के मुकाबलों का शुभारंभ अपर जिला अधीक्षक ग्रामीण राहुल मठास ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। टॉस जीतकर सीजी सपोर्ट की टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुनीमजी सुपर किंग्स की शुरुआत निराशाजनक रही। मुनीमजी सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 114 रन का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीजी सपोर्ट ने शानदार प्रदर्शन किया। सीजी सपोर्ट की टीम ने मात्र 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह सीजी सपोर्ट ने मुकाबला जीतकर दर्शकों का दिल जीत लिया है। तो अपने पहले टॉस जीता है और बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। सही डिसीजन आपका ये? हाँ भैया, क्योंकि ग्राउंड देख रहे हैं आप, काफ़ी गीला है और कल वाला मैच देख के थोड़ा लग रहा है कि चेस को अच्छे से कर सकते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर चेस करना काफ़ी आसान है? आसान तो नहीं बोलेंगे, जो अच्छा खेलेगा वही चेस करेगा या जीतेगा, पर कोशिश करेंगे कम स्कोर पर रोकें, उसके बाद चेस करें। बात करें अगर बाहर की खिलाड़ियों में, तो आपका बेटर खिलाड़ी कौन रहेगा बाहर? बाहर काफ़ी अनुभवी और अच्छे खिलाड़ी आए हैं हम लोग की टीम में, और हम लोग के लोकल भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वो देखते हैं फिर मैच के बाद। कहाँ तक रोकना चाहेंगे सामने वाली टीम को? कोशिश करेंगे कि 150, 130, 140 तक रोक लें। इस टॉस हार कर आपको बैटिंग मिली है, कहाँ तक आपका लक्ष्य रहेगा? जी ये हार्ड लक है कि हम लोग टॉस हार रहे हैं, वरना अगर हम लोग टॉस जीते तो हम लोग भी बॉलिंग में जीते, थोड़ा सा एडवांटेज हम लोगों को मिला है। लेकिन अब हर हाल में परिस्थिति जैसी भी हो वैसे हम लोगों को करना है। अब कोशिश तो यही रहेगा कि लंबा खेलना, मैच पर बॉल लेके ही चलना है, रन टू बॉल, और कोशिश यही रहेगा 170 प्लस। बैटिंग की बात की जाए तो कहाँ तक गहराई रहेगी? बैटिंग तो हम लोगों के पास है, एंड तक है। और जैसे कि आप अगर बात करें बाहर के प्लेयरों की, तो हमारे पास चंद्रपाल सैनी भैया और दत्ता भैया, 1-2 और प्लेयर हैं, दीपांशु वगैरह, तो वो बैटिंग हम लोगों के पास बहुत अच्छी है। मैनपुरी नगर में मकर संक्रांति के अवसर पर कई स्थानों पर खिचड़ी वितरण का आयोजन किया गया। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर प्रसाद स्वरूप खिचड़ी ग्रहण करते नजर आए। नगर में धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह भंडारे लगाए गए। क्रिश्चियन फील्ड में स्वर्गीय सुरेश चंद्र की स्मृति में हर वर्ष की तरह इस बार भी खिचड़ी का हुआ आयोजन। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग भी पहुंचे। आयोजन स्थल पर भारी भीड़ देखने को मिली। इस आयोजन पर स्वर्गीय सुरेश चंद्र के पुत्र ने आयोजन को लेकर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं उन्होंने इस आयोजन के बारे में क्या कुछ कहा। हर साल हमारे पिताजी की स्मृति में 12 से 18 तक टूर्नामेंट करवाते हैं हम लोग, और उसी बीच सौभाग्य से मकर संक्रांति का त्यौहार पड़ता है, तो हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भोग हम उनके उसमें लगाते हैं और सबको वितरित करते हैं। देखा भी जा रहा है कि भारी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, क्रिकेट का भी इंजॉय कर रहे हैं, इधर खिचड़ी का भी। बढ़िया है ना, मकर संक्रांति का दिन है और आराम से क्रिकेट का मजा लीजिए और खिचड़ी का आनंद लीजिए।